तो भाई कार हमारी हो चुकी है वॉश। जो हम प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है टर्टल का आइस सील एंड शाइन। ये हमारा सीलेंट स्प्रे कोटिंग है। जो स्प्रे कोटिंग होती है मोस्टली वो होती है 4 टाइप की। एक होती है वैक्स स्प्रे कोटिंग, दूसरी होती है आपकी सीलेंट स्प्रे कोटिंग, तीसरी होती है सेरामिक और चौथी होती है आपकी ग्रेफिन स्प्रे कोटिंग। 4 टाइप की कोटिंग होती है मेन। चारों का जो मेन काम है ग्लोस देना, यूवी प्रोटेक्ट करना और ऑक्सीडेशन से बचाना, और जो ग्लास पार्ट है हमारे जैसे हेडलाइट वगैरह इनको येलोइश थोड़ा ना पड़ने देना, वो ओवरऑल पूरी गाड़ी की प्रोटेक्शन करके रखना। तो जो हमारे पास ये सील एंड शाइन है, इसका कंपैरिजन मैं पहले एक बता दूँ। इसका प्राइस है जैसे 899 मतलब 900 है, मेरे को 600 की पड़ी है। मैंने ये स्प्रे कोटिंग सिर्फ आपको रिव्यू देने के लिए बताई है कि बहुत से लोग मेरे पास कमेंट भी आए थे कि भाई इसका रिव्यू करो, तो मैंने सजेस्ट तो कर दिया था कि मैंने भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हो। मैंने यूज़ कर रखा है ऑलरेडी ये। तो जो ये कोटिंग होती हैं, जैसे इसका कंपैरिजन मैं अगर करूं प्राइस वाइज, एक आती है वैक्स स्प्रे कोटिंग, उसका प्राइस 500-600, इसका सीलेंट स्प्रे कोटिंग 600। उसके बाद आती है सेरेमिक स्प्रे कोटिंग, उसका प्राइस होता है आपका 1400 के अराउंड। और जो ग्रेफिन स्प्रे कोटिंग होती है उसका प्राइस होता है अराउंड 1600, 1700, 1800 के अराउंड। तो ये सबसे चीप क्वालिटी तो नहीं, चीप प्राइस की कोटिंग कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट है उनके कंपैरिजन में। अगर आप 1400-1500 की 1600 की ग्रेफिन या सेरेमिक लेते हो तो उसके कंपैरिजन में मैंने सेम प्रोडक्ट टर्टल की ही मैंने सेरेमिक भी यूज़ कर रखी है, सेरेमिक स्प्रे कोटिंग, और उसके कंपैरिजन में इसका प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगा। इसलिए मैं सिर्फ स्प्रे कोटिंग में सिर्फ सील एंड शाइन को ही प्रेफर करता हूँ। और इसमें जैसे इसमें देखा जाए तो SiO2 जो कि आपकी सेरेमिक कोटिंग को बनाने में यूज़ होता है। जैसे हमारे गिलास होते हैं घर पे या कहीं पे भी कोई भी गिलास है, सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज़ होता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी यूज़ किया गया SiO2, और पॉलीमर भी यूज़ किए गए ब्लेंडेड विद यूनिक पॉलीमर एंड SiO2। तो और यूवी ब्लॉकर। मेन जो वर्किंग है सारी कोटिंग की एक ही है। अगर हम प्रॉपर एक कोटिंग की बात करें जिसका प्राइस जैसे इसका प्राइस 600 है, अगर नॉर्मली, अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। अब जैसे कोटिंग है, ये आपकी सेरेमिक कोटिंग, इस कोटिंग में और आपकी इस कोटिंग में फ़र्क क्या है। ये 6000 की ये बोतल है, ये छोटी, और ये स्टार्टिंग रेंज है सेरेमिक की, वो भी सिर्फ इस बोतल का प्राइस है। इसको जितना इसका प्राइस है, इससे ज़्यादा प्राइस तो इसको अप्लाई करने में लगेगा। गाड़ी की पहले डिटेलिंग करनी पड़ेगी, ओवरऑल रबिंग, कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग वगैरह होगी, फिर क्लीनिंग होगी, IPA से क्लीनिंग होगी, उसके बाद देन फिर इसको अप्लाई किया जाएगा। इसका प्राइस 6000 है इस बोतल का, और यहाँ 600 में। इसको आप खुद हम घर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे वैक्स होती है, वैक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छे रिव्यू आए थे उसके मुझे। तो मैंने उसी में ही, मेरे को किसी भाई ने बोला था कि इसका अभी रिव्यू करो, तो मुझे भी प्रोडक्ट पसंद था। तो जब भी मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू बना रहा हूँ, और इसमें क्या फ़र्क है पहले मैं आपको ये बता दूँ। दोनों का काम है यूवी प्रोटेक्शन, ग्लास हो गया चाहे मेटल बॉडी होगी, ऑक्सीडेशन से बचाना गाड़ी को, और जैसे बर्ड प्रूफ वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों से बताना, गाड़ी की शाइन को, ग्लोस को कम ना होने देना। सबसे मेन प्रोसेस देखो, सबसे मेन जो इनमें कॉमन है दोनों में एक प्रॉपर सेरेमिक कोटिंग में और एक आपका स्प्रे कोटिंग में, चाहे वो सेरेमिक हो, चाहे वो ग्रेफिन हो, चाहे वो वैक्स हो, चाहे वो सीलेंट हो, जो कि हमारे हाथ में है और जो मेरे को सबसे बेस्ट लगती है। इसको ही सजेस्ट करता हूँ। अगर कोई कस्टमर मुझसे सजेशन लेता है तो मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे सस्ती है 600 रुपये में आपको ये पड़ जाएगी। जिस भाई को अगर कोटिंग वगैरह नहीं करानी अपनी गाड़ी पे, और ये इसको कराएंगे तो ये 12,000 रुपये के अराउंड पड़ती है। एक वरना की बात करें या क्रेटा की बात करें, मिड सेडान गाड़ी की बात करें, तो आपको इतने की पड़ जाती है। सेडान होगी या मिनी SUV हो, क्रेटा टाइप होगी, जो भी होगी, तो आपको इस रेंज में पड़ जाती है वो 12,000 के अराउंड। अब इसकी मैं बात करें, दोनों का काम है ग्लोस देना, दोनों का काम है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट देना, मतलब वाटर को गाड़ी पे बैठने ना देना, या वाटर हो गई, डस्ट हो गई, उसको उसके कांटेक्ट में आने ना देना। आपकी कार की बॉडी डस्ट से भी, और बाकी माइनर जो बर्ड पूप वगैरह ट्री के नीचे सम्प होता है वो उसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। अब और UV से प्रोटेक्ट करना, ऑक्सीडेशन ना होने देना गाड़ी को। मेन जो इनमें डिफरेंस है ना, मेन जो डिफरेंस वो ये है कि ये हमें 1 माइक्रोन या 2 माइक्रोन की हमें एक थिकनेस दे के चलती है अपनी कार के ऊपर, बस।
और जो हमारी आपकी ये आ गई सीलेंट स्प्रे कोटिंग, इसका ये हमें कोई थिकनेस नहीं देती, इसको बस अप्लाई करना है, जब भी वॉश करनी है तब अप्लाई करना है। सैरेमिक कोटिंग की लाइफ हो सकती है 1 साल 2 साल 3 साल, वो भी तब जब हम उसको क्योर करके मतलब उसके सैरेमिक के तहत उसको वॉश करें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें तब। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वैसे दे रखा है 6 मंथ्स, इसमें 6 मंथ्स दे रखा है, लेकिन इसका 6 मंथ कुछ नहीं है। सिंगल वॉश या डबल वॉश में इसकी इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, जो मैंने नोटिस करा है। बाकी कल मैं जो इसका टेस्ट करूँगा, इसको मैं अप्लाई करूँगा अगले 2 पैनल पे, अगले फेंडर पे और फ्रंट डोर पे, इन दोनों पार्ट, और ये साइड मिरर पे और ग्लास पे भी, इन तीनों चीज़ों पार्ट पे मैं इसको अप्लाई करूँगा। और इसको मैं वॉश करके देखूँगा कि कितनी वॉश के बाद इसका इफेक्ट गाड़ी के ऊपर से जाता है। और इसको क्योर टाइम अप्लाई करने के बाद इसको क्योर टाइम देना पड़ता है अराउंड 15 to 20 आवर्स। तो हम इसको 20 घंटे बाद ही हम इस गाड़ी को वॉश करेंगे और देखेंगे दोनों के रिज़ल्ट में क्या फ़र्क आता है। तो ओवरऑल जो हमें सैरेमिक स्प्रे कोटिंग देती है ना, वो सब चीज़ें ये भी देती है, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और रिज़ल्ट के मामले में मैंने इसी सेम कंपनी की दोनों यूज़ कर रखी हैं, ये 600 वो 1400, ये बेटर लगी। तो एक बार मैं आपको बता दूं, वॉश हमारी हो चुकी है। वॉश होने के बाद एक बार अगर IPA किसी पे है तो वो यूज़ कर सकता है हल्का सा 50% IPA, 70% अल्कोहल वाला IPA, 70% वाला IPA यूज़ कर ले, उसमें 50 रेशो वाटर ले ले, 50 रेशो आप अपना IPL मिक्स करके एक बार माइक्रोफाइबर में लगा के एक बार पूरी गाड़ी पे वाइप आउट कर लो, क्लीन कर लो उस गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी पे हमारी वैक्स हो सकती है, पॉलिश हो सकती है, कुछ भी जो हमारी गाड़ी पे हो, ताकि एक बार क्लीन हो जाएगा ना तो हमारी जो कोटिंग रहेगी, स्प्रे कोटिंग रहेगी, वो उसकी बॉन्ड अच्छी बनेगी बॉडी के साथ। और बाकी कुछ नहीं करना, इसको स्प्रे करना है। एक जो आपको सामान चाहिए वो ये है, एक तो आपको माइक्रोफाइबर पैड चाहिए, दूसरा आपको चाहिए माइक्रोफाइबर पैड हो गया, दूसरा आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ चाहिए क्लीन करने के लिए, लास्ट में वाइप आउट करने के लिए। ये एप्लीकेशन पैड है, वो क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे। तीसरी हमारे पास ये स्प्रे कोटिंग है ही। और बाकी मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। एक पैनल पे 1 या 2 बार स्प्रे करना है, बस 1 2 बस हो गया। उसके बाद माइक्रोफाइबर पैड से अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद साथ साथ इसको वाइप आउट कर लेना है माइक्रोफाइबर से। लो हो गई अप्लाई। इसकी एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। और जैसे इसको आप स्प्रे करते हो, इसको आप प्लास्टिक पे यूज़ करो, रबड़ पे यूज़ करो, मेटल बॉडी पे तो मैंने करी ही है। इसको कैसे भी यूज़ कर लो, कहीं पे भी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। जैसे वैक्स में हमें ये प्लास्टिक पार्ट होते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इन पर नहीं लगनी चाहिए। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको कहीं भी स्प्रे करो और माइक्रोफाइबर से क्लीन कर लो, बस होगी एप्लीकेशन। अब जैसे ये देखो, थोड़ा पैनल बड़ा था ये वाला, इसलिए मैंने ज़्यादा वाइप स्प्रे करा थोड़ा सा। एक बार हॉरिजॉन्टल ले लो और एक बार वर्टिकल मार दो, ताकि अच्छे से पूरे पैनल पे लग जाए। बफ अच्छे से करना है माइक्रोफाइबर से, जितना आप अच्छे से बफ करोगे ना उतनी ग्लोज ज़्यादा आएगी। लो हमारा ये पैनल भी हो चुका है। अब ग्लास और इसको हम एक ही बारी में ले लेंगे। अप्लाई हो गई है।
वेट करना नहीं है, साथ के साथ ही 1 बाय 1 पहले पूरा कंप्लीट लेके चलना है। ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी पे एक बार लगा दिया फिर क्लीन करना है। एक ही बारी में एक पैनल करना है, सिंगल टाइम में। ये हमारे हो चुके अप्लाई। फ्रंट फेंडर, मेन गेट, ग्लास, साइड मिरर और प्लास्टिक, ये हमारे चारों पांचों पार्ट छोटे छोटे हो चुके हैं। अब इसको हम 20 घंटे के लिए क्योरिंग के लिए छोड़ देंगे। 20 घंटे तक इसको वॉश नहीं करना। मतलब इसका अगर मेन असली रिज़ल्ट देखना है ना हमें, तो हमें इसके लिए 20 घंटे बाद ही इसका हम जो होगा रिज़ल्ट चेक करेंगे। इसमें और उसमें दोनों में देखेंगे इसमें मतलब हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कितनी वॉश तक रहता है। इसको सिंगल वॉश लेंगे, डबल वॉश लेंगे, देखेंगे कब तक ये टिक पाती है, कब तक नहीं टिक पाएगी ये। बाकी 20 घंटे बाद देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। ओके, तो भाई हमारी लगभग 20 घंटे से हो चुके हैं। हमने फ्रंट डोर इस पे करा था, फ्रंट गेट पे, और फ्रंट फेंडर पे करा था, और फ्रंट ग्लास पे करा था। अब मैं इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। फ्रंट डोर और इसको ही लेंगे हम, फ्रंट डोर और फ्रंट मिरर को, और इसके ही आपके बैक डोर और इसके ऊपर वाले मिरर को, दोनों कंपैरिजन आपस में करेंगे। देखो दोनों में रिजल्ट क्या फ़र्क क्या आता है। इस पे देखो कैसे पाइन रुक रहा है, और इस पे देखो, ये देखो इस पे कैसे पाइन रुक रहा है। ये देखो, अब दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसका देखो, ये देखो इसमें पानी पूरा बह रहा है, लेकिन एक हाइड्रोफोबिक इफेक्ट नहीं आ रहा। देखो, और इसका देखो एक बार, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कितनी वॉशिंग में इसका जाता है। एक बार इस पे हम फोम यूज़ करेंगे, और फोम यूज़ करने के बाद देखते हैं कितनी वॉश तक ये टिकता है। बाकी हमने जैसे स्प्रे करी थी, थोड़ी सी स्प्रे यहाँ गई थी इसके फ्रंट गेट पे, तो यहाँ तक इसका इफेक्ट आ रहा है। देखो ये पीछे यहाँ पे बिल्कुल वो है जहाँ बिल्कुल भी पानी रुका पड़ा अभी तक भी। इस पे बस ये नीचे आगे ना स्प्रे गिरी थी थोड़ी। हाँ यहाँ इस पोर्शन पे बस उससे मत मार, बस आगे मारना था, हो गया सर, प्रेशर मार। बस अभी भी है इसका हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। एक बार फिर इस पे फिर से फोम मारेंगे, एक बार इसका फिर से फोम मारेंगे, और फिर इसका दोबारा से रिजल्ट देखेंगे। एक नंबर चला, रुक जा थोड़ा।
एक मिनट बंद करवा इसका। अब 2 बार हमने इसको वॉश कर लिया है और अब इसका एक बार इससे कंपैरिजन करके देखते हैं। पहले इस पे मारे एक बार, नीचे मारना, पूरे पे मारना। देख रहे हो अब भी इस पे पानी टिक नहीं रहा है 2 बार वॉश होने के बाद भी, अब भी इसके अंदर इफेक्ट है। अब इस डोर की बात करें, लो इस पे पानी अभी तक मतलब नीचे हट ही नहीं रहा है, यहाँ से हटना चालू हुआ, देखो धीरे धीरे। पर ये मैंने लो इससे हट ही नहीं रहा है, यहाँ नीचे से हटा है। और ये वाला हिस्सा क्लीन हुआ, देखो ये वाला ये बिल्कुल क्लीन हो चुका, क्योंकि जब मैंने स्प्रे मारी थी ना तो हल्की सी स्प्रे इस एरिया पे भी गिरी थी, इस वजह से इसके साथ साथ इस पे भी पूरा इफेक्ट है हाइड्रोफोबिक का। ये देखो पूरी एक लाइन बन रही है, अगर दिख पा रही है तो ये देखो एक एरिया में इतना एरिया है, जो ये इतना एरिया है, जो इतना एरिया ये देखो। तो 2 बार वॉश हो चुकी है, तीसरी बार भी अब भी है इसमें स्ट्रेंथ, एक बार और वॉश कर लेते हैं फिर देखते हैं ख़त्म होती है नहीं होती। तीसरी बार और करते हैं एक बार। ये देखो इसका क्लीन हो चुका है ऑलमोस्ट, और इस पर रुका ही हुआ है। थर्ड टाइम है ये अब देखते हैं थर्ड टाइम के बाद क्या रिजल्ट रहता है। इस एरिया पे फोकस मत करना है, जो इस लाइन के पीछे वाला इतना एरिया, क्योंकि इस पे पूरी पे स्प्रे गिरी हुई है। अब ये लास्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि इतना तो 2 बार तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। हर टाइम है इसमें, देखते हैं अगर आप बचता नहीं बचता। ये है बैक डोर जो कि पूरा गीला है अभी, ये धीरे धीरे क्लीन होने की कोशिश कर रहा है अभी। अब हो गया 0-0 बराबर, अब ये बराबर है, क्लीन है ना अब तो, बराबर है ना अब तो ख़त्म। अब इसका बिल्कुल 0 इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो 3 बार, ये तीसरी बार ही इसका पूरा कंप्लीट ख़त्म हुआ है। बाकी प्रोडक्ट एकदम अच्छा है, वैक्स भी मेरे ख्याल से इतना काम नहीं करेगी। बाकी साथ साथ ही इसकी वैक्स की वीडियो भी आने वाली है, इसका और सील एंड शाइन का और वैक्स का कंपैरिजन आने वाला है। वीडियो अच्छी तो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लेना। थैंक यू।